Dear student, you are most welcome to the class today. Today we are going to study lesson 2 the sound of music अर्थात संगीत की ध्वनि या संगीत का सुर। यह पाठ दो भाग में विभाजित है। पहला भाग स्कॉटलैंड की रहने वाली एक लड़की एवलिन गैलिनी की कहानी है, जो पूर्ण रूप से बहरी थी, लेकिन फिर भी अपनी मेहनत लगन से उसने संगीत के क्षेत्र में, वादन के क्षेत्र में बहुत नाम कमाया और एक महान ताल वादक के रूप में वह प्रसिद्ध हुई। दूसरा जो भाग है वह शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के जीवन की कहानी है कि किस प्रकार से उन्होंने संगीत को तथा शहनाई वादन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्थापित किया। तो इस पाठ में हम इन दोनों महान व्यक्तियों के बारे में और संगीत के प्रति उनकी लगन की मेहनत को देखेंगे और उसे पढ़ेंगे। रश आवर क्राउड्स जॉसल फॉर position on the underground train platform. So before starting the lesson, now we are going to discuss some important characters. पहला जो चरित्र है वो है एवलिन ग्लैनी। यह एक स्कॉटलैंड की रहने वाली एक लड़की है जो बहरी थी, फिर भी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उसने अपनी विकलांगता पर विजय पाई और एक महान ताल वादक के रूप में प्रसिद्ध हुई। सेकेंड कैरेक्टर इज रॉन फॉप्स। एक महान ताल वादक थे जिन्होंने एवलिन ग्लैनी की क्षमता को पहचाना तथा उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद की। एंड द थर्ड कैरेक्टर इज इसाबेल ग्लैनी, जो कि एवलिन की माँ है। तो आइए देखते हैं। रश आवर क्राउड्स जॉसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। रश आवर क्राउड्स, भीड़ जॉसल में एक दूसरे से धक्का मुक्की कर रही थी फॉर पोजीशन, अपना स्थान प्राप्त करने के लिए ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, भूमिगत रेलवे प्लेटफॉर्म पर। रश आवर क्राउड जॉसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। आपाधापी करती हुई भीड़ भूमिगत रेलवे प्लेटफॉर्म पर अपना स्थान प्राप्त करने के लिए धक्का मुक्की कर रही थी। ए स्लाइट गर्ल, एक दुबली पतली लड़की, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, जो अपने 17 वर्ष की आयु से छोटी दिखती थी, वाज नर्वस, परेशान थी, येट एक्साइटेड, फिर भी उत्साहित थी, एज सी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, जब उसने निकट आते हुए ट्रेन के कंपन को महसूस किया तो वह उत्साहित हो गई। स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, एक दुबली पतली लड़की जो अपनी उम्र 17 वर्ष से कम की दिखती थी, वाज नर्वस, परेशान थी, येट एक्साइटेड एज सी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, फिर भी जब उसने निकट आते हुए रेलगाड़ी के कंपन को महसूस किया तो उत्साह से भर गई। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ लंदन, म्यूजिक इन लंदन। इट वॉज हर फर्स्ट डे, उसका प्रथम दिन था, पहला दिन था, एट द प्रेस्टिजियस, विख्यात प्रख्यात, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन, लंदन के रॉयल संगीत अकादमी में, लंदन के विख्यात रॉयल संगीत अकादमी में उसका प्रथम दिन था। एंड डांटिक इनफ फॉर एनी टीनेजर, और किसी भी किशोर या किशोरी के लिए यह अत्यधिक डरावना था, भयभीत करने वाला था। फ्रॉम ए स्कॉटिश फॉर्म, जो स्कॉटलैंड की रहने वाली हो या जो स्कॉटलैंड से आई हो। But this aspiring musician
बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, लेकिन संगीत सीखने की इच्छा रखने वाली यह संगीतज्ञ फेस ए बिगर चैलेंज देन मोस्ट, और लोगों की तुलना में बड़े चुनौती का सामना की। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड ए बिगर चैलेंज द मोस्ट, लेकिन इस संगीत सीखने की इच्छा रखने वाली युवती को और लोगों की अपेक्षा बड़े चुनौती का सामना करना पड़ा। शी वॉज प्रोफाउंडली डीप, जैसा कि वह पूर्ण रूप से बहरी थी। वह पूर्ण रूप से बहरी थी, इसलिए उस युवती को, उस संगीत सीखने की इच्छा रखने वाली लड़की को और लोगों की अपेक्षा बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा था। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।